गीती की मौत के बाद इस्माइल की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। मोहिनी तो इस लायक नहीं कि अपना ख्याल रख सके, तो इस्माइल के बच्चों का ख्याल कैसे रखेगी। आए दिन इस्माइल अपने बच्चों को साथ लेकर इफ्तिखार साहब की तरफ आता है। उनकी बेगम बानो की आंखों में इस्माइल के लिए मोहब्बत देख चुकी है। बानो की तरफ जाने से पहले वो इस्माइल से बात करती हैं। अगर तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझते हो तो मेरा एक फैसला मानना होगा। इस्माइल कहता है, आपका हुक्म सर आंखों पे, जिस पर वो बताती हैं, मैं चाहती हूँ तुम दूसरी शादी कर लो। हमसाई की बेटी है बानो, जिसे तुम देख भी चुके हो। थोड़ी तेज है लेकिन दिल की बुरी नहीं। इस्माइल कहता है, मुझे आपकी नेक नीयती खलूस पर कोई शक नहीं, लेकिन गीती को गुजरे अभी अरसा ही कितना हुआ है। मैं दूसरी शादी के बारे सोच भी नहीं सकता। इफ्तिखार साहब भी आ जाते हैं, जो इस्माइल को इस बात पर कायल करने में कामयाब हो जाते हैं कि दूसरी शादी उसके बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है। इस्माइल राज़ी हो जाता है, आप बानो के घर वालों से बात करें। अगर बात मेरे बच्चों की है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुश्क और इर्तज़ा के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही है। इर्तज़ा अब अपनी हर सांस मुश्क के साथ गुजारना चाहता है। मुश्क को फ़ोन करके पूछता है, इस वक्त क्या कर रही हो। मुश्क कहती है, कुछ करने को दिल ही नहीं चाह रहा। इर्तज़ा कहता है, मैं जानता हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए है। उसके तमाम कनेक्शन मेरे दिल के साथ जुड़े हैं। अब तुम्हारा हंसना रोना सब मेरे लिए है। वैसे मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, लेकिन अगर कभी किसी ने तुम्हें रुलाया तो उसको खून के आंसू रुलाऊंगा। इर्तज़ा की ये सब बातें मुश्क को बहुत अच्छी लगती हैं। इर्तज़ा के बगैर रहना मुश्क अब तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अगले दिन इर्तज़ा बिना मुश्क को बताए उसके कॉलेज चला जाता है। उसे देखकर मुश्क जरा भी खुश नहीं होती, बल्कि उसकी आंखों में आंसू और चेहरा उतरा हुआ होता है। परेशान होकर इर्तज़ा पूछता है, क्या हुआ मुश्क, तुम ठीक तो हो। मुश्क रोते हुए बताती है, आज कॉलेज में साहिबा का रवैया मेरे साथ बहुत रूड था। सबके सामने बिला वजह मेरी इंसल्ट करती रही। मुश्क की आंखों में आंसू इर्तज़ा से बर्दाश्त नहीं होते। साहिबा को जाकर नोमी के बारे बताता है कि वो कितना घटिया और नीच लड़का है। साहिबा साफ इनकार कर देती है, मेरा नोमी ऐसा नहीं हो सकता। इर्तज़ा उसे मोबाइल निकाल कर देता है, ये लो अपनी आंखों से देखो। साहिबा वो मोबाइल अपने पास रख लेती है। वीडियो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नोमी की ऐसी गैर अखलाकी वीडियोस साहिबा तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जोर जोर से चीखती है और बेहोश होकर गिर जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, बानो के घर वाले भी इस्माइल से शादी के लिए राजी हो जाएंगे, लेकिन आइन निकाह के वक्त बानो घर से भाग जाएगी। इफ्तिखार साहब को कुछ समझ नहीं आता। वो इस्माइल से कहते हैं, तुम्हारी शादी आज ही होगी। बानो ने इनकार कर दिया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी मुश्क से करूंगा। ये सुनकर मुश्क हैरान रह जाती है, साफ इनकार कर देती है, जिस पर इफ्तिखार साहब कहते हैं, तुम नहीं करोगी तो मैं छोटी बेटी से इस्माइल का निकाह पढ़वा दूंगा। मुश्क उसकी डाल बनकर खड़ी हो जाती है, मैं आपको ये जुल्म नहीं करने दूंगी। अब मुश्क के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो खुद इस्माइल से शादी करे या फिर छोटी बहन की शादी उससे करवा दे। तो दोस्तों, आपके ख्याल में ऐसी सूरत हाल के अंदर मुश्क क्या फैसला लेगी? क्या वो खुद इस्माइल से शादी करेगी? कमेंट करके लाजमी बताएं। शुक्रिया।